आज हम फिर से पहुंचे हैं बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर, जहां पे छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ वाले अपने मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं। कल भी हमने इसका कवरेज किया, कल भी बहुत सारी बातें सामने आई। आज कुछ खास है या फिर कोई मंत्री या फिर कोई नेता इनसे मिलने आया है, इसके संदर्भ में आज हम आज बात करने आए हैं। जानते हैं कि क्या समाचार मिलता है यहाँ से। सर नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मैं कमल नारायण साहू, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ। सर ये बताइए कि अभी बहुत दिन हो गया, 4-5 दिन हो गया लगभग आपको धरना करते हुए, तो कोई नेता या फिर कोई कार्यकर्ता कोई मिलने आया आपसे या आपके पक्ष में कोई निर्णय लिया गया? ऐसा है कि ये आज की पहली बार नहीं है। हम पहले भी विगत कई वर्षों से धरना प्रदर्शन और अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन भी पिछले 2018 में किए थे। उस समय भी भाजपा की सरकार में कोई पूछने वाला नहीं था। हम अल्प वेतन में काम करते हैं, दैनिक श्रमिक हैं, दैनिक मजदूर हैं, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर और जंगलों में सुरक्षा का कार्य करते हैं, मंगले में ड्यूटी करते हैं, रसोइये हैं, सब हैं। और सरकार अपना वेतन बढ़ा लेती है, उनके लिए महंगाई है, लेकिन हम दैनिक वेतनभोगियों के लिए उनके पास समय नहीं है, पूछने के लिए भी उनके पास समय नहीं है, या उनके कार्यकर्ता ये देखने नहीं आते कि हम कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। और आज चौथा दिन है, अभी तक उनके तरफ से कोई प्रस्ताव या कोई बुलावा हमारे तक नहीं पहुंचा है। आप क्या बोलना चाहिए? क्या बोलेंगे आप सरकार को? सरकार को बस यही बोलेंगे कि आज उनका हम लोग जन्मदिन विश करने गए थे, उनका बर्थडे विश करने गए थे, तो हमको वहाँ पे कुछ बात हुआ या फिर कोई विचार विमर्श करने की कोशिश की गई आपके द्वारा? नहीं, बात तो नहीं हुई, हमने ज्ञापन दे दिया है। बस ये कहा गया है कि हम इस पर ध्यान देंगे। आप क्या बोलेंगे? जी, मैं श्यामलाल नेताम, जिला अध्यक्ष बलौदा बाजार। मेरा यही कहना है, आज हम चतुर्थ रोज हो गया यहाँ पे। आज दैनिक वेतनभोगी जितने अपने बाल बच्चे को लेकर के, यहाँ छोटे छोटे बच्चे को लेकर के, हमारे महिला और हमारे भाई लोग अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ 4 दिन हो गए धरना स्थल में बैठे हैं। यहाँ रात काटने को हमारे पास ठहरने के लिए व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी हम यहाँ पंडाल में रात्रि जागरण करके यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। फिर भी हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, हम निवेदन भी कर रहे हैं कि हमारी मांग को जल्दी से जल्दी, जो जिन्होंने अपना जन घोषणा पत्र में लिखा है कि हम लोग हमारे जब भी सरकार बनेगी, हम 10 दिन के अंतर्गत हम नियमित कर देंगे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को, ऐसे कह करके बोले थे। उसी मांग को लेकर के आज हम छत्तीसगढ़ के मुखिया को, आज उनके बर्थडे है, तो हम आशा करते हैं कि उसके बर्थडे में हमारे जो 4 साल पहले जो उन्होंने जो वादा किया है, उस वादा को पूरा कर दे। यही आशा के साथ हम लोग आज चौथा रोज हो गया जो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना स्थल पे। और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे धरना को लेके लोग आए हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं हुई हैं अपने घर परिवार को छोड़ के। मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मैं पीछे बोलूँगी कि पूरा कवर करके दिखाया जाए कि वहाँ पे कितने तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि क्या इस धरना में आके उनको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है अपने परिवार को छोड़ के। नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से आए हैं आप? ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं हम लोग। डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ मैं, जंगल सफारी। ये धरना में आए तो आपको घर परिवार वालों से क्या सुनने को मिल रहा है, या सपोर्ट किया जा रहा है या फिर क्या? सपोर्ट तो किया जा रहा है बच्चों के भविष्य को देखते हुए, लेकिन बस दुख इस बात का होता है कि हम लोग बैठते जरूर हैं और हमेशा एक विश्वास रहता है कि हमारी मांग पूरी होगी। इन मांगों को लेके कितनी बार यहाँ पे धरना किया जा चुका है? ये हम लोग एक बार 25 दिन बैठे थे 2017 में, उस समय भी हमको आश्वासन मिला और बहुत धोखा मिला। और इस बार भी हम लोग बहुत उम्मीद से बैठे हैं, एक विश्वास है हमारा। और जैसे कि आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जन्मदिन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंसान को पुनर्जन्म मिलता है उस दिन। और ऐसा कहा जाता है कि हम मर जी के जीते हैं, उसके बाद हमारे लिए जन्मदिन का अवसर आता है। तो मैं बस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगी कि आज वो हम सब गरीब है ना और मध्यम वर्गीय लोग जो यहाँ बैठे हैं, जिनको ये भी मालूम है यहाँ जाने के बाद यदि वो हमको एक उपहार स्वरूप देते हैं नियमितीकरण, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार होगा, हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन यदि हमारे साथ कुछ भी नहीं होता तो दुख इस बात का है कि यहाँ जाने के बाद तनख्वाह भी कटेगी। हम लोग परमानेंट में हैं नहीं है, डेली वेजेस में हैं, हम लोग एक दिन भी नहीं जाते तो हमारी सैलरी कटती है। परमानेंट वाले धरना के दौरान भी आपका सैलरी काटा जाए? हाँ, ये सबसे बड़ा दुख है कि सैलरी कटेगी। दुख इस बात का नहीं है कि सैलरी कटेगी, खुशी इस बात की है कि यहाँ से हम कुछ लेके जाएंगे। बस मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को एक उपहार दे दें, बस। और निवेदन बस यही है ताकि हम सबका आशीर्वाद, जैसे उन्होंने हमारे मंच में आके खड़े होकर कहा था कि मैं तुम लोग का
नियमितीकरण करूँगा। उन्होंने घोषणा पत्र में भी ये बात कही थी कि मैं तुम्हारा करूँगा। आज उन्होंने हर एक मांगे पूरी करी है, सिवाय हम लोगों की नहीं। इसलिए हम लोग की नहीं हुई क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, हाई फाई नहीं है, बहुत ये नहीं है, क्योंकि हम लोग एक दिन भी ड्यूटी नहीं जाते तो हमारी वेतन कटती है। बस निवेदन करूँगी मुख्यमंत्री जी से कि आज वो हम लोगों की बातों को सुने, समझे। और हम यहाँ बैठे हैं गर्मी में, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं, बहुत दूर दूर से मेरी बहनें आई हैं। हम तो रायपुर के हैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ जो बाहर से ये लोग आए हैं उनके दर्द को समझ सकती हूँ, जो अपने परिवार को छोड़ के आई है। बस आज निवेदन है कि वो आज एक ऐसी घोषणा कर दे जो हम सबका जीवन बदल जाए। और दोबारा वो, एक बार तो वो बन गए, केवल उन्होंने वादा किया और 5 साल सीट में बैठे। मैं आज उनको एक आशीर्वाद देती हूँ, यदि वो आज एक घोषणा करते हैं तो आने वाले वो फिर